देवी सत्यवती अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु से इस कारण ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि विचित्रवीर्य अपनी पत्नियों से बगैर पुत्र उत्पन्न किए ही परलोकवासी हो गया था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भीष्म को सत्यवती ने अपने पास बुलाया था और उनसे कहा था कि अभी हमारे वंश की रक्षा का भार तुम पर ही है, इसलिए तुम अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करके इस वंश की रक्षा करो और साथ ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म ने तब यह कहा था कि माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य पालन करने की जो प्रतिज्ञा की थी, अपनी उस प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए ना तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही अपनी भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। भीष्म से इस तरह का उत्तर पाकर सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास की याद आ जाती है और वह भीष्म से अपने पुत्र वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी बड़े ही तपस्वी ऋषि तथा पुण्य आत्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अथवा भगवान वेदव्यास कहकर पुकारा जाता था। जिस समय वेदव्यास जी की माता सत्यवती जी ने उनका स्मरण किया था, उस समय वेदव्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से एक घुड़सवार को हस्तिनापुर पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता था, परंतु भगवान वेदव्यास अपने अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही परलोक सुधार गया है। भगवान वेदव्यास जी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इस कारण अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूँ, आप विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से निकल जाएं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर देवी सत्यवती उस कक्ष से बाहर चली गई थी और भगवान वेदव्यास एक आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब देवी सत्यवती ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे वेदव्यास जी के सामने से निर्वस्त्र होकर चली जाएं, तो वह दोनों पहले तो इस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थी, पर फिर वंश की रक्षा के लिए उन दोनों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र कराकर साथ में ले गई थी। जब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने से जा रही थी, उस समय अंबिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। इस कारण उसके गर्भ से एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व ने धरती पर जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेदव्यास के सामने आने पर
भय से कांपते हुए पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह पुत्र पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इस कारण ही उस बालक का नाम पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था, परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी जिस दासी को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपना सहयोग करने के लिए ले गई थी, वह दासी भी भगवान वेद व्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी। परंतु वह दासी बड़ी ही निर्भीक होकर भगवान वेद व्यास जी के सामने आई थी, इसलिए उस दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर।